नमस्कार दोस्तों, BHU एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं भूपेश गुप्ता कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में मैं क्लास नंबर तीसरा लेने जा रहा हूं, जिसमें क्लास नंबर फर्स्ट में हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे रेलवे, बैंकिंग, SSC, MP पुलिस आदि इत्यादि परीक्षाओं में मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होता है, फर्स्ट वीडियो में हमने ये चर्चा किया था। टॉपिक में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमने फर्स्ट वीडियो में किया। अब सेकंड वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं उन सबको हमने अच्छे से समझा था, और टाइप्स ऑफ नंबर लाइन के बारे में हमने सीखा था। टाइप ऑफ नंबर लाइन में का मतलब ये है कि संख्या पद्धति में संख्याओं के कितने टाइप्स होते हैं, संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं, सारे प्रकारों को हमने समझा है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हमने बताने की कोशिश किया है। क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आए हैं, हमने हिंट दिया था कि आगे वाले वीडियो में हम कैसे इन क्वेश्चन को कराते हैं। तो हमने कल की वीडियो में, पिछली वीडियो हमने क्या चर्चा की है क्लास नंबर सेकंड में। आज क्लास नंबर थर्ड है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। तो थर्ड क्लास में हमने, सेकंड क्लास में हमने क्या चर्चा किया था उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे। फिर उसके बाद हम आज की क्लास में क्या चर्चा करेंगे उसके बारे में भी बताएंगे। तो सेकंड नंबर क्लास में हमने वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में सीखा था कि रियल नंबर कितने होते हैं। रियल नंबर जैसा हमने पढ़ा है कि रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहला है रेशनल नंबर परिमेय संख्या, दूसरा इरेशनल अपरिमेय संख्या, और रियल नंबर को वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो रेशनल नंबर के अंतर्गत तीन संख्याएं आती थी: नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। और प्राकृतिक संख्याएं चार टाइप्स की होती थी: इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और आभाज्य संख्या। हमने इतना फर्स्ट और सेकंड वीडियो में चर्चा किया। आज हम सेकंड वीडियो में जितने भी नंबर हैं हमने नंबर को सीखा है। उस नंबर में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे प्रश्नों को जोड़ के पूछता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जैसे जितनी भी हमने नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर, हम इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर कितने नंबर होते हैं। उन नंबर में अब कैसे प्रश्न पूछेगा, आज उस प्रश्नों में कुछ रिलेटिव फार्मूला हम लिखवाएंगे, और फिर उसके बाद रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम को समझेंगे। तो पहला हमने संख्याओं के प्रकार को अच्छे से समझा है। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है रेशनल, इरेशनल। इसको हमने, अगर आप वीडियो में अभी जुड़ रहे हैं तो पहले आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो को अच्छे से देखिए, तब जाके ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने इवन, ऑड, कंपोजिट, प्राइम सभी संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। आज उन्हीं इवन, ऑड, आज इस जो नंबर ऑफ टाइप में है इसमें कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूले को हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए प्रथम, पहली बात तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर n से दर्शाते हैं। 1 to इन्फिनिटी, कहाँ से 1 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है, अनंत तक। कहाँ तक जाती है, अनंत तक, ठीक है। अब इस n का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत डॉट डॉट पता नहीं कहाँ तक जा रही, अनंत तक। तो इसी में कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि प्रथम 10 संख्याओं का योग निकालिए, प्रथम 20 संख्याओं का, प्रथम 50 संख्याओं का, प्रथम 5। तो जब छोटी संख्याओं को बोलता है तो हम आसानी से उससे जोड़ देते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्याएं पूछता है तो वहाँ पर हम फंसते हैं। कितनी संख्या, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी क्वेश्चन को लगाने के लिए कम से कम 1 से 1.5 मिनट, इससे अधिक टाइम नहीं मिलता। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मिनट से भी कम समय रहता है। अगर मान लीजिए प्रथम 10 संख्याओं का योग पूछ दिया, तो प्रथम 10 संख्याओं का हम लगभग, प्रथम 10 संख्याओं में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अब इसको हम क्या करेंगे, 10 9 19 8 27 27 7 35 6 41 41 5 46 4 50 3 53 54 55। इनका योग कितना हुआ, 55। तो हमने छोटी संख्या थी तो जल्दी से जोड़ के निकाल दिए। अब मान लीजिए प्रथम 10 यहाँ बोले हैं ना, अब आपको सपोज दैट करिए कि प्रथम 40 संख्याओं का योग। अब यहाँ पे हमारी गाड़ी क्या हो जाएगी,
फंस जाएगी। अब हम 40 संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, लेकिन हमें किसी क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट के अंदर करना है। तो इसको ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए एक फार्मूला आ गया। इस फार्मूला कुछ इस प्रकार से है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, स्मॉल n ले लेते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। अब n का मतलब क्या है कि कितने पूछ रहा है, जैसे हमने 10 पूछा था, मान लीजिए 11 पूछ देता, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग का सूत्र होता है n+1/2, n+1/2। अब मान लीजिए इसके एग्जाम्पल को आप समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए प्रथम 10 पूछ दिया, कितना, प्रथम 10 संख्याओं का योग, द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो उनका सम पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम देखेंगे n बराबर कितना है 10, n बराबर कितना है 10, चलिए निकालिए, 10 + 1/2 तो बराबर 10 गुणे 10 1 11/2, तो कितना हुआ 11 दहम 110/2, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो कितना आया 55, जैसा हमने अभी निकाला था। तो हमने इस फार्मूले की सहायता से लगाएंगे तो बहुत जल्दी आएगा। छोटी संख्या रहेगी तो आप जनरली डायरेक्ट लगाएंगे, लेकिन जब बड़ी संख्याएं जाएंगी तो हमें क्या हो जाएंगी दिक्कत। इस फार्मूले से हम, जैसा हमने अभी बोला था प्रथम 40, क्या बोला था प्रथम 40, अब 40 संख्याओं का निकालना है तो हम फार्मूले से लगाएंगे, ज़्यादा आसान। तो n बराबर कितना है 40, चलिए रखिए 40 + 1 यहाँ पे रखते हैं, n बराबर कितना है 40, n बराबर 40 + 1/2, 2 1 कम 2, 20 दूना 40, तो 20 गुणे 40 1 41, चलिए 20 1 कम 20 के 0 हासिल आए 2, 20 चौको 80, 80 2 82, 820। तो प्रथम 40 संख्याओं का योग कितना होगा 820। ये फार्मूला हमें याद है, अगर ये हमें फार्मूला पता है तो कितने आसानी से हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला है, ठीक है। अब एक फार्मूला और समझने की कोशिश करते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम कराएंगे, पहले हम फार्मूले को समझते हैं। अब चल क्या रहा है, टाइप ऑफ नंबर। अब इसका दूसरा फार्मूला क्या है, देखिए प्रथम n तो पूछ दिया, n यानी 1 to infinity। अब मान लीजिए प्रथम n विषम संख्याओं का, ऑड नंबर पूछ दिया, विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, योग यानी जोड़, द सम ऑफ nth ऑड नंबर का योग, मतलब इसका जोड़ क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है n²। क्या होता है n²। समझने की कोशिश का एक एग्जाम्पल समझते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, ठीक है। तो हमने n बराबर कितना है 5, प्रथम 5 बोला है तो n तो रख दीजिए, n यानी 5 का स्क्वायर, तो 5 25, कितना आसानी से आ गया। अगर मान लीजिए अब लॉन्ग मेथड करिए, प्रथम 5, तो एक विषम संख्या 5 3 7 9, ये प्रथम 5 हैं, सम विषम 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 ऑड नंबर, इनको जोड़िए, सम यानी जोड़, चलिए तो 4 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25। इसमें टाइम लग रहा है, फार्मूले से कितना जल्दी आ गया। अब मान लीजिए छोटी 5, अगर 50 का पूछ देता तो बड़ी दिक्कत होती है। अगर 50 का पूछता है तो 50 का वर्ग कर देंगे, 50 50 हम 2500, कितना हो जाएगा 2500। तो आप इस फार्मूले को याद रखिए, प्रथम विषम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है n²। क्या होता है n², ठीक है। अब मान लीजिए विषम प्राकृतिक संख्याओं को पूछा तो n+1/2, और विषम संख्या का पूछा तो n²। n का मतलब होता है कितने नंबर हम लेते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा फार्मूला, प्रथम n सम संख्याओं का पूछ दिया, किसका, प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। तो सम संख्या के लिए क्या हो जाएगा, ये जो अपान में 2 है नेचुरल वाले, इस 2 को क्या करना है हटा देना है, तो n+1।
तो प्रथम n सम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है, n+1। जैसे मान लीजिए प्रथम 5 सम संख्या पूछ दिया, 2, 4, 6। पहली बात तो आपको सम पता होना चाहिए क्या है। सम यानी इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है जिसके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उसे इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इवन नंबर। अब इनको हम सबको जोड़ना है, चलिए जोड़िए। 10, 8, 18, 18, 6, 24, 24, 4, 28, 2, 30। ये छोटी संख्या थी, जल्दी जोड़ लिए। अब मान लीजिए 50 तो संख्या पूछ देता तो बड़ी दिक्कत होती, तो उसके लिए क्या है, फार्मूला है। क्या है, फार्मूला। अब इसी प्रश्न को हम फार्मूले से करते हैं। चलिए रखिए, n यानी प्रथम 5 बोला है तो n यानी 5, n यानी 5 + 1, तो 5, 5, 1, 6, तो 6 पंचे 30। देखिए कितना आसान है फार्मूले से। ठीक है, तो आप छोटी छोटी संख्या को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, लेकिन जब उन्हीं संख्याओं को बृहद रूप में, बड़ी संख्याओं में पूछेगा, तब हमें फार्मूला सेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। ये 3 फार्मूले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है। दूसरा क्या है, प्रथम विषम संख्याओं का योग। तीसरा क्या है, प्रथम n सम संख्याओं का योग। n+1/2 n² n+1। ठीक, अब हम चलते हैं एक फार्मूला और समझते हैं कि मान लीजिए स्क्वायर पूछ दिया। अब ये देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ये अगर इसको बोल दिया तो प्रथम वर्ग संख्याओं का योग। क्या बोल दिया, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे नॉर्मल था, अब यहाँ पे स्क्वायर बोल रहा है। क्या बोल रहा है, स्क्वायर। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं या प्रथम n वर्ग प्राकृत, n प्रथम n वर्ग प्राकृत संख्याओं का योग। ये फार्मूला होता है n+1 और 2n+1/6। ठीक है, ये किसका है, प्रथम n वर्ग संख्याओं को। प्रथम जो n स्क्वायर जो होते हैं उन सबको जोड़ेंगे, कितना आएगा ये। मान लीजिए प्रथम 3 वर्ग संख्याओं का निकालिए, यही ना है वर्ग संख्या। चलिए निकालिए, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, 3 तिकाई 9, कितना हुआ, 9 4 13 1 14। कितना हुआ, 9 4 13 1 14। या तो छोटी संख्या जोड़ लिया। अब इस फार्मूले में चेक करते हैं, तो यानी 3 ठो है, यानी कितने हैं, 3। अब 3 3 1 4, अब 2 तिहाई 6 1 7, अब बटे 6, 3 1 कम 3 दूनी 6, 2 1 कम 2 दूनी 4, 2 7 14। तो ये फार्मूला से आ गया। छोटी संख्या थी तो हम डायरेक्ट जोड़ लिए, लेकिन जब बड़ी संख्या बोल देता, मान लीजिए यहाँ पे 3 बोला है, 50 बोल देगा, फिर आप किससे लगाएंगे, फार्मूले से लगाएंगे। किससे लगाएंगे, फार्मूले से। ठीक है, कभी कभी क्या बोलता है कि घन भी पूछ देता है। क्या बोल देता है, क्यूब, स्क्वायर और क्यूब। तो प्रथम n घन संख्याओं का योग, n घन प्राकृत संख्याओं का योग। संख्याओं का योग, इसका फार्मूला क्या होता है, n+1 n² का स्क्वायर बटे 4। ये प्रथम n घन संख्याओं का क्या है, योग है। प्रथम n प्राकृत घन संख्याओं का योग, प्रथम n घन प्राकृत संख्याओं का योग। कोई दिक्कत। तो ये जो 6 फार्मूले हैं, इनको आप बहुत अच्छे से समझिए। इन्हीं फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके इन वीडियो को आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, एक होता है 1 से लेकर 50 के बीच में। कहाँ, 1 से 50 के बीच में। थोड़ा इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा। 1 से 50 के बीच की अभाज्य संख्या कितनी होती है, कि 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं।
अब अभाज्य संख्या हमने कल बताया था 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23 के बाद 29, बहुत सारी संख्या। ये अभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जिनमें अंकों का योग प्रथम n अभाज्य संख्याओं का योग के लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें पहले तो n संख्या पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने 30 के अंदर लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक। अब फिर 29 के बाद क्या आता है 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47। अब इनको काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो प्रथम यानी प्रथम 50 के अंदर 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है 15 होती है। तो आप इनको अगर याद कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि निकालने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। पहले आप अभाज्य संख्या जाने क्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें वो एक और वह स्वयं से कटती है। अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 4, आप देखिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है। कैसे, 1 चौके 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए 3। तो इसलिए अभाज्य संख्या 4 नहीं है। 4 क्या है, भाज्य है, प्राइम कंपोजिट। तो ये क्या है, कंपोजिट है। अब इसको 2 को देखिए, 1 दूना 2, 2 एकम 2। इसके 2 गुणनखंड है ना, तो अभाज्य संख्या ये भी अभाज्य, सबके 2 2 गुणनखंड हो। तो जिसके 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत, जिसके 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को याद कर सकते हैं। ठीक, अब अगला क्या है, मान लीजिए 1 से 100 के बीच में पूछ दिया, तो 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, क्या अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं 25 होती हैं। कितनी होती हैं 25। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए। 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 15, और 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 25। कभी कभी ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अब एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। जब नंबर लाइन की ओर चलते हैं संख्या पद्धति में, तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। आप इनको स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए ज़रूर। एक बार अपने हाथ से इसको लिखेंगे तो फार्मूला क्या होता है याद होता है, और जब तक फार्मूला नहीं याद होगा तो हमें क्वेश्चन को लगाने में बड़ी दिक्कत जाएगी। तो आप इन फार्मूले को एक बार अपने रफ में या फेयर कॉपी में कहीं भी लिखिए, इनको एक झलक में देखते रहिए। ठीक है, ठीक। अब यहाँ से टाइप्स ऑफ नंबर ख़त्म हो गया। टाइप ऑफ नंबर यानी संख्याओं के जो प्रकार होते हैं, तो वास्तविक संख्या आती थी, उसके 2 प्रकार होते थे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या के 3 टाइप्स होते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। फिर प्राकृत संख्या में 3 होते थे, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। पहले सेकेंड वीडियो में हमने इन संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हमने इन संख्याओं में क्या क्या योग होते हैं, कुछ फार्मूले को हमने समझा है। अब हम चलते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। पहले टॉपिक के इसके बारे में चर्चा हो गई, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, एक एक दिन में इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, ये क्या है, कैसे, एक एक क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करें। फिर अगर ये हम यहाँ पे अच्छे से बेस में एकदम अच्छे से मजबूत हो जाएंगे, तब हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तब हमें ज़्यादा आसानी होगी। तो शुरू की 3-4 वीडियो जो हैं, तो ये एकदम बेस टाइप करेगा, आपको बेस सिखाया जाएगा। अगर आप इन वीडियो को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, तब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे, तो हमें लगाने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तब हम चलते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। हमने क्लास 10th और क्लास 9th की NCERT की मैथमेटिक्स की क्लासेस 8 क्लासेस ले लिए हैं। आप उसमें जाएंगे तो
संख्याओं के प्रकार के बारे में भी बताया गया है। अगर आप इनको एक बार और पढ़ना चाहते हैं तो आप फर्स्ट क्लास 10th की और 9th की क्लास ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ नंबर मिलेंगे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी भी मिलेंगी। तो अगर आपको एक बार और देखना है, रिवीजन करना है तो वहाँ भी जा सकते हैं। आप पढ़ेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है ना, विभाज्यता का नियम, क्या, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम क्या होता है, ठीक है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, जब आप HCF एलसीएम सीखने जाएंगे तो वहाँ बिना विभाज्यता के नियम को आपको LCM HCF नहीं बनेगा। तो पहले आप रूल ऑफ डिविजिबिलिटी को सीखेंगे तब आपसे LCM HCF बनेगा, ठीक है। उनको बचा ले जाओ। ठीक है। तो विभाज्यता का नियम, सबसे पहले दो का नियम जानेंगे। एक का तो होता नहीं है, एक से होता नहीं है, ठीक है, एक को सब काटता है। तो पहले हम क्या सीखेंगे, विभाज्यता का नियम 2। कोई संख्या 2 से कब कटेगी, कोई संख्या 2 से कब कटेगी, इसको आज हम अच्छे से सीखेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है 512, क्या लिखा है 512, आप इसको 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा तो 2 पंचे 10, 1 बचा 2 छक्का 12, ठीक है। 512 2 से कट गई, 512 2 से कट गई। कट क्यों गई, कुछ रूल होते हैं, कट क्यों गई है, कुछ रूल होते हैं। तो उन्हीं रूल को हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो ये जो 2 का रूल क्या है, जब किसी संख्या के इकाई के अंक में, कहाँ, इकाई के अंक में, वंश में, इकाई के अंक में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, अगर 8 मिलते हैं तब वह संख्या किससे कटेगी, 2 से, ठीक है। कोई संख्या 2 से कब कटेगी, जब उसके इकाई के अंक में, कहाँ, उसके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होंगे तब वह संख्या 2 से कटेगी। जैसे इसको देखिए आप, 2 दूनी, इकाई के अंक में कितना है 2, इकाई के अंक में कितना है 2, इसलिए संख्या 2 से कट गई। अगर आपको 0 मिल गया, 2 मिल गया, 4 मिल गया, 6 मिल गया, 8 मिल गया तो किसको काटेंगे, 2 से। देखिए इकाई के अंक में कितना है 2, तो ये संख्या 2 से कट गई। बात समझ में आई। जब किसी संख्या के इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 आती है तब वह संख्या 2 से कटती है। बात समझ में आई। अब हम चलते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। कभी कभी वह संख्या 2 से नहीं कटती है तो हम चेक किससे करते हैं, 3 से। डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 2, वंश में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाता है तो वह संख्या 2 से डिवाइड होती है। अगर ये संख्या नहीं आती है तो फिर हम 3 से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे, तो 3 क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल डिजिट। क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, अंकों का योग। क्या, अंकों का योग 3 से क्या हो, विभाज्य हो। अंकों का योग 3 से क्या हो, विभाज्य हो। कोई संख्या 3 से कब कटती है, जब उनके का अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाज्य हो। ठीक है। कोई संख्या 3 से कब कटती है, जब संख्या के अंकों का योग 3 से क्या हो, विभाज्य हो। तो अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे मान लीजिए लिखा है 500, जैसी संख्या देखिए 513, क्या लिखा है 513, क्या 2 से कटेगा, क्या संख्या 2 से कटेगी, नहीं कटेगी, क्योंकि इसके इकाई के अंक में कितना है 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इसके इकाई के अंक में कितना है 3, तो यह 2 से नहीं कटेगी। 2 से नहीं कटेगी तो किससे हम चेक करेंगे, 3 से। 3 क्या कहता है, 3 कहता है अंकों का योग 3 से योग। जोड़िए सबको, 5 धन 1 धन 3 है, बोला है ना, अंकों का योग। इन सबको योग करिए, यानी जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो 5, 1, 6, 6, 3, 9। तो देखो 9 3 से कट रहा है, 3 तिकाई 9। जब इन अंकों को योग को जोड़ दें तो वह 3 से कटना चाहिए। तो 3 तिकाई 9, इसलिए यह संख्या 3 से कट रही है, तो यह संख्या 3 से कटेगी। चलिए 3 से काटिए,
3 का पहाड़ा पढ़िए, इन 5 से आगे ना जाए, तो 3 एक कम 3 हासिल, कितना बचा 2 1, 3 सत्ते 21, 3 एक कम 3, दे देखिए 3 से संख्या कट गई। क्यों कट गई? क्योंकि इनके अंकों का योग 3 से विभाज्य है, इनके अंकों का योग 3 से विभाज्य है। ठीक है, अब मान लीजिए 3 से नहीं कटती 4। अब 4 का भी रूल होता है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो। तो 4 का रूल क्या होता है? 4 से विभाज्य, क्या 4 से विभाज्य। कोई संख्या 4 से कब कटती है? अंतिम 2 अंक, क्या लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक 4 से क्या हो? विभाज्य हो, क्या हो? 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 4 से कटेगी। अब देखिए कोई संख्या अगर 4 से कट रही है तो 2 से कटेगी, कोई संख्या अगर 4 से कट रही है तो वो 2 से कटेगी। तो जैसे लिखा है 512, पहली बात तो ये 2 से कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो 512 4 से भी कटेगी, 512 4 से भी कटेगी। क्यों कटेगी? क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक, यहाँ क्या लिखा है? अंतिम 2 अंक 4 से कटे, तो अंतिम 2 अंक क्या है? 12, तो 12 4 से कटती है, 3 चौक 12, इसलिए संख्या 2 4 से भी कटेगी। ठीक, 5 से विभाज्य, क्या 5 से विभाज्य। कोई संख्या 5 से कब कटती है? जब किसी संख्या के इकाई के अंक में, कहाँ? किसी संख्या के इकाई के अंक में, किसी संख्या के इकाई के अंक में 0 या 5 हो। जब किसी संख्या के इकाई के अंक में 0 या 5 मिल जाएगा तब वह संख्या 5 से कटेगी। जैसे लिखा है 555, ये 554 लिखा है, क्या लिखा है? 545। ठीक, तो यह संख्या 2 से नहीं कटेगी क्योंकि इकाई के अंक में क्या है? 5। 3 से भी नहीं कटेगी क्योंकि 5 4 9 4 14, 3 के पहाड़े में नहीं आता, तब यह संख्या 5 से कटेगी। यह संख्या 5 से क्यों कटेगी? क्योंकि इसके इसके इकाई के अंक में 0 या 5 है, तो 5 है तो 5 से कटेगी, 5 एक कम 5, भाग नहीं जा रहा 0, 5 9 45, तो यह संख्या 5 से कटेगी। ठीक है, फिर होता है 6 से विभाज्य। 6 का रूल क्या होता है? 6 से विभाज्य। कोई संख्या 6 से कब कटती है? अगर 2 और 3 से कट गई, 2 3 से विभाज्य है तो वह 6 से विभाज्य होगी। वैसे भी संख्या 2 3 6, अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए 12 ले लीजिए, 12 2 से कट रही, 2 छक्का 12, 3 से भी कट रही है, 3 चौक 12, तो 6 से भी कटेगी, 6 दूनी 12। जब कोई संख्या 2 3 से कट रही है तो 6 से भी कटेगी। अब 7 का रूल समझिए, 7 से विभाज्य। 7 से विभाज्य, कोई संख्या 7 से कब कटेगी इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर कोई संख्या 2 से नहीं कटी तो 3 से भी नहीं कटी, 4 से तो नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटी, 5 से नहीं कटी, और 2 3 से नहीं कटी तो 6 से नहीं कटी, तो 7 से कैसे कटती है? कोई संख्या 7 से कैसे कट सकती है? जैसे लिखा है 343, कितना लिखा है? 343। या 2 से नहीं कटेगी क्योंकि इकाई के अंक में 3 है, 3 से भी नहीं कटेगी क्योंकि 4 3 7 3 10, 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 से नहीं कटेगी, अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कट रही है, 5 से नहीं कटेगी, इकाई के अंक में 0 5 नहीं है, 6 से नहीं कटेगी क्योंकि 2 और 3 से नहीं कटी, 6 से नहीं कटेगी, तो यह संख्या 7 से कटेगी। 7 से क्यों कटेगी? इसका एक रूल होता है, 7 से बोलता है शेष संख्या, क्या बोलता है? शेष संख्या माइनस 2 गुणे इकाई का अंक, 2 गुणे इकाई का अंक, जो रिजल्ट आए तो 0 या 7 से क्या हो? विभाज्य हो। 0 या 7 से क्या हो? विभाज्य हो, तब वह संख्या 7 से कटेगी। जैसे इसको आप यहाँ पे सेट करिए, तो पहले ये माइनस, हम भी -2, इकाई के अंक में कितना है? 3। ठीक, शेष संख्या कितना बची? 34। कितना बची? 34। चलिए घटाइए, 34, 3 दूनी 6, 34 में 6 का कितना है? 28। देखिए 7 चौक 28, 7 से विभाज्य है, इसलिए संख्या 343 7 से कटेगी। कैसे कटेगी समझिए, 7 चौक 28, कितना बचा? 6, 7 9 63, यह संख्या 7 से कट गई। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई संख्या 2 से कट रही है, अगर कोई संख्या 2 से नहीं कट रही है, 3 से नहीं कट रही है, 4 से नहीं कट रही है, 5 से नहीं कट रही है, 6 से नहीं कट रही है, तो संख्या किससे कटेगी? 6 से। ठीक है, सॉरी 7 से। अब 8 का क्या रूल है? 8 से विभाज्य।
देखिए एलसीएम एचसीएफ के लिए हमें 4 की ज़रूरत नहीं पड़ती, 6 की ज़रूरत नहीं पड़ती, 8 की नहीं पड़ती, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 6 8 वाले भी रूल पूछे जाते हैं, इसलिए हमने सीखा है। जब आप एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो वहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कोई संख्या 8 से क्या बोलती है। अंतिम 3 अंक, क्या अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट गए, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो गए तो वह संख्या 8 से कटेगी। अब आप लास्ट के 3 अंक को जोड़ेंगे, जैसे लिखा है 512 8 8 8। ठीक, यह संख्या के 8 से कटेगी, अंतिम 3 अंक को पकड़ेंगे, 8 से कट रहा है तो 8 एक कम 8 एक कम 8 एक कम, इसलिए संख्या 51 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 5,12,288 8 से कटेगी, क्योंकि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है। ठीक, अब 9 से विभाज्य का फार्मूला क्या होता है। कोई संख्या 9 से कब कटती है। 9 का रूल क्या होता है, जो 3 का है सेम 9 का भी है। 3 क्या बोलता है, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। इसमें क्या बोलता है, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। अंकों का योग क्या हो, 9 से विभाज्य हो। अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से कटती है। जैसे लिखा है 27, इसको हमने 27 लिखा है तो इसको हमने 9 से काट दिया, 9 त्रिक 27 कट गया ना। तो रूल क्या है, रूल में चलते हैं, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो जोड़िए, 2 धन 7 7 2 9 7 2 9 तो 3 तिकाई 9, इसलिए संख्या 9 से कटेगी। अब क्या है 10 से विभाज्य, क्या है 10 से विभाज्य। देखिए हम पहले इनको अच्छे से समझेंगे, सारे 1-2 क्लासेस में अच्छे समझ लेंगे, फिर इनसे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को लगाने के लिए देंगे। ठीक है, पहले हम इन क्वेश्चन को क्या करें, सारे को बेस तरीके समझ रहे हैं। हमने टाइप्स ऑफ नंबर समझ गया, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी समझ रहे हैं, फिर यूनिट डिजिट समझेंगे, रिमाइंडर थ्योरम समझेंगे, एचसीएफ एलसीएम समझेंगे, स्क्वायर क्यूब समझेंगे, घातांक करनी, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हम करेंगे। पहले हमने इनको सबको बेस से समझा है। अब 10 क्या बोलता है, इकाई के अंक में 0 हो। बहुत सरल है 10 का, इकाई के अंक में क्या हो, 0 हो, तब वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। ठीक, अब आता है 11 से विभाज्य। ये थोड़ा डिफिकल्ट है। 11 से कोई संख्या कब कटती है इसको समझिए। तो 11 से कोई संख्या कब कटेगी, विषम स्थानों का योग, क्या विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग। अगर विषम स्थानों का सम स्थानों का योग कितना आना चाहिए, 0 या 11, क्या हो 0 या 11। अब 13 31 को देखिए, यह संख्या किसी से नहीं कटेगी, 11 से कटेगी। कैसे कटेगी समझिए, पहले विषम स्थान ले लो, विषम स्थान पहला, ये विषम स्थान है पहला तीसरा, दूसरा चौथा क्या है सम। तो चलिए पहले क्या लिखा है, विषम स्थानों का योग, जोड़िए। विषम स्थान कौन है, पहला और 13 31 सॉरी, तो विषम स्थान कौन है, 1 और 3, 3 को जोड़ दिया तो 1 3 कितना हो गया 4। सम स्थान लीजिए 3 1 4, 4 में गए 0, देखिए आ गया 0 ना, इसलिए यह संख्या कटेगी। तो इसको आप चेक कर लिए कैसे कट रही है। 13 31, 11 कम 11 हासिल कितना बचा 2 3, तो 11 दूनी 22 कितना बचा 1, तो 11 कम 11, ये देखिए इससे कट गई। ठीक, अब इसी प्रकार 12 का रूल क्या होगा, 12 का रूल होगा कोई संख्या 2 से 3 से और 4 से 6 से कट गई तो संख्या 12 से कटेगी। फिर 13 को ऐसे चेक करेंगे, 13 को हम डायरेक्ट भाग दे के चेक करेंगे। 13 को हम कैसे चेक करेंगे, भाग दे के। इसी प्रकार 2 7 से कटी 14, 15 का 3 5 से कटी। फिर इसी प्रकार जितनी संख्या मिलते हैं डायरेक्ट हम भाग दे के सीखेंगे। तो जनरली ये छोटी छोटी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हमने समझा है। तो आज की क्लास यहीं से कंप्लीट होती है। हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, स्टेट, पीएससी, एसएससी और नंबर सिस्टम के में मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, तो नंबर सिस्टम को हमने संख्या पद्धति को उठाया है। संख्या पद्धति में हमने टाइप्स ऑफ नंबर सीख चुके हैं, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी सीखे हैं। अब हम कल यूनिट डिजिट की ओर चलेंगे, रिमाइंडर थ्योरम और एलसीएम एचसीएफ सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये सीखेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको एक स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने से भूलेगी नहीं। ठीक है, आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है।
आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो से जुड़ने के लिए। और हमारा एक फेसबुक चैनल है BHU Academy 0, आप वहाँ पेज में जुड़ सकते हैं, पेज को फॉलो कर सकते हैं। अब लिंक को हम इस वीडियो में लिंक को हम शेयर कर देंगे, आप उस शेयर में जाके फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं से कंप्लीट होती है। कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम 3 चीज़ें सीखेंगे, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, LCM और HCF। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम सीखेंगे, फिर एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट हुई। नमस्ते।